हे गाइस, हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम बैक टू माय चैनल अवान ऑल्जो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें मैं आप लोग को कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बट एक्चुअली आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मैंने देखा है जो भी नए बच्चे होते हैं इस फील्ड में, जैसे कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं, वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं, जो कि एक डिलेमा होता है कि शुड वी प्रिपेयर फॉर एसएससी और शुड वी प्रिपेयर फॉर बैंक्स। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं जो कि दोनों को करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। एक टाइप के बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ कहते हैं कि हमें या तो एसएससी करना है या मैथ्स करना है, मैं एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है, बहुत क्लियर होते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, जिसमें मैं भी थी, ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती थी कि हम एसएससी भी देना चाहते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, हम बोथ में इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करें, हम किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस करें और किस तरीके से हम लोगों का प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो उसके लिए है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ये क्लियर कर देगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स मुझे आती थी और जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है, मैं आपको सब की सब यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर सब कुछ अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ कर देनी है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट गिव्स अस मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियो like these for you guys and create more content which is helpful for you guys. Okay, and leave a like for me if you like the video. So without any further ado, let's begin. तो देखो, बात आती है ना अब एसएससी और बैंक्स की बात आती है। ठीक है, अब एसएससी और बैंक्स में क्या दिक्कत होती है, देखो हम लोग, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ये भी कर लें और हम ये भी कर लें। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि आप सबसे पहले इसके सिलेबस को देखिएगा। ठीक है, और सिलेबस देखने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में आपको क्लियर करनी है। ठीक है, जो भी बच्चा जो कि कंफ्यूज है इन दोनों चीज़ों में, उसको ये क्लियर कर लेना है कि मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट जिस पे मेरा ज़्यादा मन है जाने का। ये हर किसी का होता है। ठीक है, अगर आपका दोनों में भी मन है तो आपका एक जगह 60% होगा, एक जगह 40% होगा। तो आपको 60 और 40 को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, 50-50 किसी का भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत कहीं पे ज़्यादा झुकाव होता है। तो आपको वो पता करना है कि मेरा ज़्यादा झुकाव एसएससी एग्ज़ाम्स की तरफ है या उसके रिलेटेड पैटर्न जो कि अदर एग्ज़ाम्स में कवर होते हैं, जो छोटे मोटे अदर डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, उसमें मोस्टली एसएससी का ही पैटर्न फॉलो होता है। या फिर आप क्या ज़्यादा इंटरेस्टेड है बैंकिंग में, तो आपको एक बार एनालाइज कर लेना है। ठीक है, वो करने के बाद अब देखो, परसेंटेज दोनों जगह हैवी है, 40 और 60 दोनों जगह हैवी है, तो हमको दोनों के लिए ही प्रिपेयर करना होगा। तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों के लिए, तो उसके लिए एक स्मार्ट वे होएगा कि आप सबसे पहले एक सिलेबस को चेक कर लो, दोनों का सिलेबस गो थ्रू कर लो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, आप एक बार अच्छे से खुद एनालाइज करना सिलेबस को, बट मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। आपको डिफरेंस देखने हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा ईजी कर रही हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ कि क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंस, और उससे आपकी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। देखो, अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ और यहाँ पे मैं बैंक लिख देती हूँ, ठीक है, तो अगर हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि कॉमन्स क्या है। हमें क्या देखना है, कॉमन्स। तो कॉमन्स क्या है, फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे और डिफरेंसेस के बेसिस पे हमारा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमें कॉमन्स को देखना है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अब देखो, अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ ना, तो एसएससी में जो सबसे पहली बात है, हम सबसे पहले अगर इंग्लिश को देखते हैं ना, तो इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है ना, वो एसएससी और बैंक में बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, बहुत सिमिलर होता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होएगा ना कि आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, दोनों का सिलेबस जो होता है बहुत सिमिलर होता है, ऑल्दो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इट डिफर्स। ओके, जैसे कि मान लो आपको बैंक में क्लोज टेस्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन एसएससी में आपको वो कैब ज़्यादा पूछ लेंगे या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ज़्यादा पूछ लेंगे। बैंक में इतना वो सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये एक टाइप का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपको पढ़ना सेम पड़ेगा, पढ़ने की चीज़ें सेम है। ठीक है, तो पढ़ने की चीज़ें आपकी सेम है, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो इससे आप एक चीज़ को इन्फर कर सकते हैं कि इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो आप दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि एक जगह पे ज़्यादा मांगते हैं, लाइक मैंने अभी बताया आपको कि एक जगह पे क्लोज ज़्यादा मांगता है, तो क्लोज आप ज़्यादा पढ़ लो। ठीक है, या फिर एक जगह पे वो कैब ज़्यादा मांग रहा है तो वो कैब पढ़ लो, तो उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसिस कर सकते हो। लेकिन मोर और लेस आपका जो पढ़ने का ढंग रहेगा वो दोनों का सेम ही रहेगा। तो आप इंग्लिश सेक्शन को मानिए, मैंने इसको फर्स्ट पे इसीलिए लिखा बिकॉज इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं जब आप एसएससी और बैंक को कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, लेवल ऑफ इंग्लिश अगर मैं पूछूँ तो लेवल ऑफ इंग्लिश जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स, जो कि मुझे लगा। ठीक है, बैंक में ईजियर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ये इजी ही होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ कि इसके कंपैरिजन में ऑल्दो मेरा डिफ़र व्यू हो सकता है, बट क्योंकि वो कैब होते हैं ना, तो वो कैब की वजह से क्या होता है, बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है। या फिर ईडीएम फ्रेजेस होता है, वो इतना ज़्यादा ना बैंक में नहीं पूछते हैं। बैंक में आपकी नॉर्मल ग्रामर चेक होती है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है फॉर पीपल टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ पे आती हूँ। दूसरी चीज़ है जो कि मैं एक अलग कलर से लिखूँगी, सो दैट एक आपका डिफरेंस ड्रॉ हो जाए। दूसरी चीज़ है हमारी मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का जो सेक्शन होता है ना, ऑफ कोर्स आपको पता ही है बैंक इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। ठीक है, लेकिन एसएससी में एसएससी हैज़ नाउ ऑल्सो बिकम ऑल अबाउट मैथ्स। ठीक है, आप मेंस देखोगे एसएससी का, तो मेंस में आपको इंग्लिश और मैथ्स ही पूछी जाती है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेक्शंस हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, इंग्लिश की बात कर चुकी हूँ, मैथ्स की बात कर रही हूँ। देखो, मैथ्स जो होता है ना, वो एसएससी का मैथ्स जो होता है ना, ये दो तरीके से पूछा जाता है एसएससी में जो मैथ्स होता है दो तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, या तो मैथ्स सबसे पूछा जाता है, एक तो अरिथमेटिक पोर्शन होता है। ठीक है, एक होता है अरिथमेटिक पोर्शन, एक होता है एडवांस्ड पोर्शन। ठीक है, तो जो अरिथमेटिक होता है ना, ये आपका सेम होता है बैंक की तरह। बैंक्स में सिर्फ़ और सिर्फ अरिथमेटिक पूछा जाता है, बैंक में आपके पास एडवांस नहीं पूछा जाता है। तो आपको बैंक अगर प्रिपेयर करना है तो सिर्फ आपको अरिथमेटिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन इसमें लेवल ऑफ अरिथमेटिक वुड बी, आई वुड नॉट से ईजियर, मेरे को लगता है दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों के सिमिलर हो गए, बिकॉज आजकल जो एसएससी का लेवल हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बैंक और एसएससी, अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर करो, एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, तो बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बहुत जगह पे एसएससी के क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं कि हल्का सा इसका लेवल ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो बैंक में जो अरिथमेटिक आता है ना, वो और जो आपका एसएससी में अरिथमेटिक होता है, उसका सिलेबस दोनों का सेम होता है। ठीक है, सिलेबस इज़ सेम। तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप अगर एक के लिए पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे के लिए भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात आती है इनके डिफरेंस की, जो होता है एडवांस पोर्शन आपका बैंक में नहीं पूछा जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, नहीं पूछा जाता है। एडवांस पोर्शन में आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, और आपका अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये बैंक में नहीं पूछी जाती है, तो वहाँ पे एक एडवांटेज रहता है। वेयर एज अगर आप एसएससी देखोगे ना, तो यहाँ पर एडवांस में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली लोअर होती है। ठीक है, तो अरिथमेटिक कम पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू एडवांस्ड। ठीक है, तो एडवांस इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सोल फोकस है एसएससी, मतलब सोल नहीं, मतलब एक ज़्यादा फोकस 60% एसएससी है, तो आप प्लीज़ एडवांस को प्रिपेयर करना अच्छे से। ठीक है, अरिथमेटिक हो जाती है विद द टाइम बीइंग, आप इसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें भी कर रहे हो, तो अरिथमेटिक आपकी कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन जो एडवांस है ना, वो आपको अलग से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप मेंस देते हो ना, तो मेंस में ज़्यादा वेटेज जो होती है ना, वो एडवांस की होती है। ठीक है, एडवांस मैथ्स ही ज़्यादा पूछा जाता है, अरिथमेटिक के बहुत कम, 3 4 5 6 क्वेश्चन, बाकी सारे एडवांस से आता है। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा, एडवांस आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छे से टाइम दीजिए, 3 4 महीने दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अपना कोचिंग वगैरह जो भी आपने ज्वाइन किया, वो आप अच्छे से एडवांस को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और अरिथमेटिक अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अरिथमेटिक भी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ये आ गया चीज़। अच्छा, मैंने आपको मैथ्स और इंग्लिश को कंपैरिजन कर दिया है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मेरे को जो अगला कंपैरिजन करना है, वो करना है रीजनिंग, जो कि बहुत ही अलग है दोनों में। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट मैंने लास्ट में इसलिए रखा बिकॉज इस पर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं। कहीं ना कहीं पे देखो ईजियर, कहीं ना कहीं ईजी, किसी पार्ट में ईजी होगा एसएससी, किसी पार्ट में ईजी होगा बैंक, और वो भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ, और अपने और जनरली जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर आपको कुछ अलग से लगता है तो। देखो, अब थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास, रीजनिंग। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, तो रीजनिंग में एसएससी और बैंक की रीजनिंग, दोनों की रीजनिंग बहुत अलग है, बहुत अलग। ठीक है, कैसे बहुत अलग है। एसएससी की रीजनिंग जो होती है, इसका सिलेबस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। थोड़ा बहुत सीरीज सेम रहती है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट दैन
द बैंकिंग सिलेबस, ठीक है, कम्प्लीटली इन द सेंस 80 to 90%, ठीक है, अलग होती है। थोड़ा बहुत जो आपका सेम आता है वो आपका सीरीज़ आता है, या सीरीज़ में ही बेसिकली सिमिलैरिटीज़ आती हैं, या मिसिंग नंबर, मिसिंग रॉन्ग नंबर, बस सीरीज़ के जो क्वेश्चन होता है। बाकी अदरवाइज़ पूरा अलग है मैथ्स का, बैंक का, ठीक है। बैंक में जो ज़्यादा पूछा जाता है ना, बैंक में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है पज़ल पूरा रीजनिंग पज़ल्स पे बेस्ड होता है मोस्टली। इससे एक पज़ल से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और फिर पज़ल 2-3 भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी जितनी होगी पज़ल, उससे हर एक पज़ल से 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में एस करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। और पज़ल इज़ नॉट एट ऑल आस्क्ड इन एसएससी, बिल्कुल नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो एसएससी में जो पूछते हैं वो आपकी जनरल रीजनिंग होती है, जनरल रीजनिंग, जैसे कि जनरल आपका आ गया मिसिंग नंबर हो गए, ठीक है, आपकी शेप्स हो गई, काउंटिंग फिगर्स हो गई, ठीक है, ऑड वन आउट हो गए, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड ओवरऑल इसकी ईजियर रहती है एज़ कम्पेयर टू बैंक की मुझे रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। अगर आप एसएससी भी दे रहे हो, बैंक भी दे रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि इसकी रीजनिंग बहुत ईजी आती है एज़ कम्पेयर टू बैंक, बिकॉज बैंक में पजल्स आते थे, और जो बच्चा पजल में गड़बड़ एक जगह पे कर देता है तो उसके पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और फिर टाइम की बहुत रिस्ट्रेंट रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो अब मैं कह रही हूँ इन दोनों को अलग अलग प्रिपेयर करना है, अलग प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा पजल्स पे, अगर आप पजल पे जा रहे हो तो, ठीक है। इसकी आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स की ट्रिक हो गई कि इसमें कितने ट्रायंगल है ऐसे करके, तो उनकी ट्रिक्स वगैरह होती है, वो देख लेना, तो उसके ऊपर टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम आपको आएगी बैंक के पजल में, प्रॉब्लम नहीं मतलब इन द सेंस आपके लिए जो करने की एक कहेंगे आप कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको बैंक में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी बहुत अलग है, इसमें आप ये मत जाना कि मैं सेम है, एक पढ़ लूँ तो दूसरा हो जाएगा, तो हो नहीं पाएगा, आपको अलग अलग दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है जीके की, तो बैंक में जीके नहीं पूछा जाता है, एक्सेप्ट कुछ बैंक्स में जहाँ पूछ लिया जाता है, तो इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है। जीके बैंक में नहीं आता है, जीके जो आता है आपका एसएससी में आता है, एसएससी में भी ओनली प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे तो प्रिपेयर भी नहीं करते। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हल्का फुल्का प्रिपेयर कर लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज ये तो एक्चुअल में डिफ़िकल्ट आता है। मतलब मेरे को लगता था कि अगर मैं जीएस प्रिपेयर कर लूँगी ना तो इट वुड बी ईजियर, बट इसमें ना बहुत कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत बच्चे तो करते ही नहीं है इसको। बाकी आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जीके को भी अच्छे से पढ़िए, कहीं ना कहीं वो मार्क्स दिला सकती है। पर मैं ये नहीं कहती कि वो दिलाएगी, बिकॉज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, एंड मोस्टली आप कितना भी पढ़ के चले जाओ कहीं ना कहीं पे आप लैक कर ही जाते हो, ठीक है। इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते जीके में। मैं इतना अच्छे से पढ़ के जाती हूँ, मेरे तब भी मतलब एज़ कम्पेयर टू मैं जितना पढ़ के जाती हूँ उससे कुछ अलग ही मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ लाइक जीके, राइट। सो यू शुड नो एवरीथिंग, तो ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। और इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, लेवल भी एक मीडियम लेवल पे आता है, इसका मीडियम लेवल का जीके आता है। थोड़ा डीप में भी पूछ लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डीप तो यूपीएससी में ही आता है बस, तो वो बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सब था ओवरऑल मेरा एनालिसिस आफ्टर गिविंग पेपर्स, सो मेनी पेपर्स फॉर एसएससी बैंक। ओके, मेरा जो एनालिसिस रहा है, एंड मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा जिस पे आपका 60% ध्यान है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा उस पर एज़ कम्पेयर टू द 40% वाले पे, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम दोनों के देने हैं, अगर आपको दोनों के देने हैं, अगर आपका एक फोकस क्लियर है तो इट्स गुड। मैंने बहुत लोगों को देखा बोलेंगे कि भैया एक ही पे फोकस कर लो, बट आई वुड से कि आप दोनों दे दो ना, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, थोड़ा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो और दे दो दोनों पेपर, है ना। यू नो वी कैन गिव इट। अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम है तो इट इज़ नॉट लाइक वी आर सेलिंग इन लाइक विद वन लेग ऑन वन बोट, नो, वी आर एक्चुअली सेलिंग इन अ सिंगल बोट, ओके, जिसमें कि सिलेबस सिमिलैरिटी से चल रहा है, ठीक है। सिमिलैरिटी हो रहा है, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर तो है ना। तो वी कैन समवेयर गिव द थिंग्स। आप ये मत सोचिएगा कि भैया यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि एक ही करो तो मैं तो एक ही दूंगा, नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो दोनों में, या अगर आप एक ही में इंटरेस्टेड हो दैन इट्स गुड, आप उसी में जाइए, उसी को प्रिपेयर कीजिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं 60-40 पे अटके हो तो यू कैन गिव बोथ ऑफ दैम, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर स्टिल कहीं पे आपको कोई भी डाउट लग रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, लिखिए, डाउट्स लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। मैं बहुत अच्छे बनाने वाली हूँ, मैथ्स में बहुत अच्छी होने वाली हैं चीज़ें, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा। जीएस पे भी बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो देखते रहिएगा। कंटेंट आ रहा है बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।